So hello everyone, I welcome you all to yet another video of our history lecture series in which we are going to cover uh, very important topics that are very relevant to your exam. ठीक है, देखो guys, इससे पहले ना मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर रखा था, बट बेसिकली जो मैं ये 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा रहा हूँ ना, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है वो पढ़ा रखा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्रीज को मैंने आपके गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय के फॉर्मेट में पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को क्या करा था यहाँ पे। इवेंट्स को मैंने टाइमलाइन के थ्रू मैंने क्या कर रखा था यहाँ पे, डिस्कस कर रखा था। ठीक है, टाइमलाइन के थ्रू मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, आपका डिस्कस कर रखा था। अब मैंने यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताई थी कि इसके बाद जितने भी हमने इवेंट से डिस्कस यहाँ पे टाइमलाइन में बता रखे हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम में क्या होंगे आपके इंपॉर्टेंट होंगे। इसी सीरीज में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट टॉपिक आपका 1857 का रिवोल्ट। इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, वेदर इट इज यूपीएससी, वेदर इट इज यूकेपीसीएस, यूकेपीएससी और एसएससी, या फिर आप सीडीएस सीए कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन किस जनरल फॉर्मेट में बनता है, हम इस हिसाब से आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को इसके रीजंस और इससे रेलेवेंट जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं अपने इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम जो चीज पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ेंगे इसका नेचर का, इसका रिवोल्ट का नेचर, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका नेचर ऑफ रिवोल्ट। आज हम ये चीज पहले पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली इसका नेचर जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। फर्स्ट था आपका क्या, जिसको हम बोलते हैं सिपॉय म्यूटिनी, और दूसरा था आपका नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या, सिपॉय म्यूटिनी, और सेकंड है आपका क्या, नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये जो नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये व्यू पॉइंट है किसका, आपके इंडियन हिस्टोरियंस का। ठीक है, इंडियन हिस्टोरियंस का। और ये सिपॉय म्यूटिनी वाला जो है, ये आपका ब्रिटिशर्स का व्यू पॉइंट है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये व्यू पॉइंट रखने वाले कुछ हिस्टोरियंस थे, उनके नाम को हम देख लेते हैं डायरेक्टली, एज इट इज पेपर में पूछा जाता है इनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, आपके आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। सेकंड है आपके जॉन लॉरेंस। एंड थर्ड है आपके क्या, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान। ठीक है, चलो, जो आपके ब्रिटिश के पीएम थे, बेंजामिन डिसरेली। कौन थे आपके, बेंजामिन डिसरेली। ठीक है, इन्होंने इसको बोला था नेशनल रिवोल्ट बोला था। ठीक है, ये कहते हैं आपके ब्रिटिश के पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे। चलो आगे देखते हैं। अगला है नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने बोला था, यहाँ पे बोला था आपका कार्ल मार्क्स ने। सेकंड आपके वीडी सावरकर जी। थर्ड आपके कौन आ गए, ईश्वरी प्रसाद जी। फोर्थ आ गया आपके अशोक मेहता जी। ये सारे के सारे क्या थे, हिस्टोरियंस थे। ठीक है, इनके व्यू पॉइंट पे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसने इसको सिपॉय म्यूटिनी कहा या किसने इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, फेमस बुक्स पे बनता है, फेमस बुक्स पे बनता है। ठीक है, इसके कॉज अभी हम आगे जानेंगे। देखो फर्स्ट है आपका द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कहा था आपका वीडी सावरकर जी ने, सावरकर। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेकंड बुक जो यहाँ पे लाइन में आती है वो है आपकी 1857, 1857, जो किसकी थी आपकी, एस एन सेन जी की थी। थर्ड आपकी सिपॉय म्यूटिनी अंडर रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखी थी आपकी आरसी मजूमदार ने। ठीक है, नेक्स्ट द इंडियन म्यूटिनी 1857,
द इंडियन म्यूटिनी 1857, ये बुक लिखी है आपकी सॉल डेविड ने। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। और एक आपकी लास्ट है, द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन, ये लिखी है आपकी अशोक मेहता जी ने। अशोक मेहता जी ने। देखो और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट ये चार या पांच इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज देखना। जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर 1857, एसेंसिन। सिपॉय म्यूटिनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार। द इंडियन म्यूटिनी 1857, सॉल डेविड। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। ठीक है, चलो अब हमने बुक्स तो देख ली, अब हमने कुछ अदर व्यू पॉइंट्स भी देखने हैं, किसी और के क्या क्या व्यू पॉइंट्स थे, हमने ये देखना। देखो पॉइंट वाइज लेके चलेंगे, जो हमारे एग्जाम्स में आए ना वही चीजों को हम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला व्यू था कि नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये व्यू पॉइंट था आपके आरसी मजूमदार जी का। आरसी मजूमदार जी का, इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? सिपॉय म्यूटिनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इनका व्यू पॉइंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि हु सेड दिस, दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सेकंड है इसमें, व्हाट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारे एसएन सिंह जी का है। व्हाट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन ended as war of independence, ended as war of independence, ये किसने लिखा था आपका? एस एन सेन जी ने लिखा था। थर्ड, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट आपके क्या? क्रिश्चियंस, ऑट्रम एंड टेलर ने लिखा था। ठीक है, OUTRM, ऑट्रम एंड टेलर ने ये लिखा था। नेक्स्ट, रेशियल स्ट्रगल या ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रगल, रेशियल स्ट्रगल, इसमें क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रगल, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रगल, ये किसने लिखी थी आपकी? मेडले ने। ये चार व्यू पॉइंट्स है। देखो फर्स्ट, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आरजी आरसी मजूमदार जी का क्या है? ये व्यू पॉइंट था। इससे पहले भी क्या है, म्यूटिनी हुई थी, ये इनका मानना था, जो नेवल म्यूटिनी थी। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है, इनका व्यू पॉइंट हमने इतना डिस्कस नहीं करना। सेकंड है, व्हाट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एसन सिंह जी का। ये क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर रिलीजन की बात इसलिए आई ना, क्योंकि जो यहाँ पे सिपॉय म्यूटिनी हुई, सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, ठीक है, 1857 में, उस टाइम पे जो भी हमारे सोल्जर्स थे, उन लोगों ने क्या है, यहाँ पे एक एनफील्ड राइफल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, उसका जो कार्ट्रिज था, वो कार्ट्रिज क्या था? एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक हो गया, 1856 में। जो उसका कार्ट्रिज था ना, वो पोर्क एंड काउ, मतलब सुअर और गाय की दोनों की चर्बी से मिलकर बना था, एंड दैट वाज सैक्रिलेजियस टू बोथ ऑफ द रिलीजियंस इन हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, तो वहां पे उसको आपने च्यू करके उस कार्ट्रिज को फाड़ना था, एंड ये इस वजह से क्या हुआ, ये रिलीजियस फाइट आई थी। ठीक है, इस चीज को इन लोगों ने अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया। अब हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, ये व्यू पॉइंट ऑटोमन एंड टेलर का इसलिए ना, क्योंकि इस टाइम पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनका बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ चुका था, जिनकी वजह से जो वो स्कूल खोलते थे, उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास ऑन करते थे हिंदू एंड मुस्लिम्स पे। ठीक है, इसकी वजह से ये पॉइंट बोला गया। रेशियल स्ट्रगल, ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट वाज ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स एंड ब्लैक वाज कंसीडर्ड एज इंडियंस, तो इन दोनों के स्ट्रगल को इन्होंने रेशियल स्ट्रगल्स का नाम दिया, इसलिए इनको बोलते हैं, मेडले ने दिया था। ठीक है, इनका व्यू पॉइंट था। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यार इस रिवोल्ट का कॉज क्या था। नेक्स्ट, क्या है आपका? कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। देखो रिवोल्ट के कुछ ज्यादा कॉजेज थे, जिनको हम ऐसे लेके चलेंगे। फर्स्ट आपका क्या है? आपका है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। सेकंड है आपका इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। थर्ड आपका सोशियो रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस। फोर्थ आपका मिलिट्री,
एंड फिफ्थ वाज आपका इमीडिएट कॉज। ठीक है, हम ये पांच के पांच कॉजेस को पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये वॉर हुआ क्यों था। फर्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिकल कॉज की बात करें तो देखो इसी को डिस्कस करते हैं फर्स्ट। देखो इससे पहले इन्होंने क्या लेके आए थे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जैसे सब्सिडरी अलायंसेस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस लेकर के आए थे। ठीक हो गया। ये कौन लेकर के आया था आपका वेलिस्ले लेकर के आए थे। वेलिस्ले वेलिस्ले लेकर के आए थे। कब आए थे आपके 1798 टू 1805 पे। जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बुलाया था आपका निजाम ऑफ हैदराबाद ने क्या करा था इसको एक्सेप्ट करा था। सब्सिडरी लाइंस का कब वो क्या था मतलब क्या था यहीं पर समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द टू रिलीजन्स दैट आर हॉस्टाइल टू ईच अदर। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो ब्रिटिशर्स इनमें से एक के पास गया उनसे बोला कि हम आपको इससे प्रोटेक्शन देंगे। इससे प्रोटेक्शन देने के लिए हम आपको अपनी आर्मी देंगे। उस आर्मी को आपको मेंटेन करना होगा और उस आर्मी का जो हेड है रेजिडेंस वो आपके कोर्ट में बैठेगा। इन सब की सैलरी आप दोगे और अगर आप इनकी सैलरी नहीं पे कर पाए तो हम आपका इलाका ले लेंगे। ऐसे ही ये इनके पास ये सेम। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से अपनी आर्मी के खर्चे को क्या करा इन्होंने मिनिमाइज करा और आर्मी को बढ़ाया प्लस टेरिटरी को एक्वायर करा। दैट वाज सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये कौन लेकर के आया था आपके डलहौजी साहब लेकर के आए थे। डलहौजी। ठीक है, इन इसमें क्या करते थे ये बोलते थे कि नो एडॉप्टेड हायर मतलब किंग का कोई भी एडॉप्टेड बेटा अगला राजा नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ मतलब किंग का कोई बेटा नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे प्लेस को कब्जा कर लेंगे। ठीक है अपने उसमें। जैसे इन्होंने किस किस को वो करा सतारा को करा। सतारा आपका झांसी। ठीक है, उसके बाद है संबलपुर संभल और उसके बाद आपके नागपुर और उसके बाद लास्ट में आपका अवध में गए। सतारा 1848 में करा 1848। झांसी आपका 1854। उसके बाद संबलपुर आपका 1850 में। नागपुर आपका 1852 एंड अवध आपका 1856। अवध तो आपका मिस क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं मिस मैनेजमेंट। इसको इन्होंने किया था आपका मिस मैनेजमेंट के चार्जेस में इन्होंने कब्जा करा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते हुए इन्होंने नाना साहिब से भी इनकी गद्दी छीनी थी जो कि किसके बेटे थे बाजीराव टू। बाजीराव टू जो क्या थे आपके लास्ट पेशवा पेशवा थे। इनके ये सन थे। ठीक है, इनके ये सन थे। इनसे इनकी गद्दी को छीन लिया था। ठीक है ब्रिटिशर्स ने। अब ये सारे के सारे मूवमेंट इन लोगों ने करे थे मिस गवर्नेंस या मिस मैनेजमेंट से। और अवध का राजा कौन था आपका यहाँ पे वाजिद अली शाह। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह थे। अब इसकी वजह से क्या होना है सारे के सारे एम्पायर्स में एक ना एक हीन भावना मतलब गुस्से वाली भावना जो थी इनके खिलाफ बॉयल हो रही थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या करा डलहौजी ने जो आपका बहादुर शाह जफर है बहादुर शाह जफर टू इनसे बोला कि भाई तुम रेड फोर्ट को छोड़ दो। रेड फोर्ट को क्या कर दो तुम अबेंडन करो और तुम यहाँ से दूर चले जाओ दिल्ली के आउटस्कर्ट में जैसे कि कुतुब मीनार पे। कुतुब मीनार जो क्या है आपका दिल्ली का आउटस्कर्ट है वहां चले जाओ। ठीक है, इन लोगों ने इनसे ये बोला। उसके बाद जो आपके तंजौर और कर्नाटका के जो टाइटल्स हैं उन्हें सीज कर लिया था। जिसमें क्या बोलते हैं उनका कि वो अपना नाम और कॉइन को टाइटल नहीं डाल सकते। ठीक है, बट इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो बस सुन लेना इसको समझ लेना कोशिश करना। चलो यहाँ तक एक सेक्शन क्या था पॉलिटिकल सेक्शन कैसे बॉयल होते थे। आप लोगों ने देखा कि ये लोग राजा की पावर्स को कैप्चर कर रहे थे प्लस मतलब कर्व कर रहे थे टेरिटरीज को एक्वायर कर रहे थे और जो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट जो था इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन ये थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके इकोनॉमिकल रीजन। इकोनॉमिकल रीजंस की बात करें इकोनॉमिकल रीजंस में क्या करा देखो सबसे पहले ना लैंड आपके एक्सपेरिमेंट करा लैंड रिवेन्यू सिस्टम में। क्या करा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कहाँ पे एक्सपेरिमेंट इन लैंड और रिवेन्यू आपका सिस्टम में। जैसे फॉर एग्जांपल ये तीन चीजें लेकर के आए थे। ये चीज यहीं पे बता देता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लेकर के आए थे परमानेंट सेटलमेंट।
परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। सेकंड लेकर के आए थे रयूतवाड़ी, रयूतवाड़ी। थर्ड लेकर के आए थे आपके महलवाड़ी, महलवाड़ी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट आपका कब लेकर के आए थे? ये लेकर आए थे आपके 1793 में, 1793। रयूतवाड़ी अराउंड 1820 एंड महलवाड़ी 1833। महलवाड़ी को लाने वाले कौन थे आपके? हॉल्ट मैकेंजी, मैकेंजी। उसके बाद आपके रयूतवाड़ी को थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो एंड परमानेंट सेटलमेंट को लाने वाले आपके कॉर्नवालिस। ठीक हो गया। अगला, इसी में एक चीज देखो, इस पे जो आपको टैक्स देंगे वो देंगे आपके जमींदार, मतलब जमींदार वाज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद रय्योतवाड़ी में आपके जो रय्योत है, रय्योत का मतलब होता है आपका पीजेंट्स। ये आपके क्या होंगे? जमीन के मालिकाना अधिकार इनके पास होगा, जो क्या देंगे? डायरेक्ट टैक्स देंगे। महलवाड़ी में क्या है आपका? महल मतलब हेड ऑफ विलेज आपका क्या देगा? हेड ऑफ विलेज आपका क्या देगा? टैक्स देगा ब्रिटिशर्स को कलेक्ट करके, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली ये कलेक्ट करेंगे, ये चीज यहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा? इनके उसमें करप्शन बहुत हाई था, करप्शन बहुत हाई था। सेकंड, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री को, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री को इन्होंने क्या कर दिया? पूरा का पूरा तबाह कर दिया था। और इंडियन हैंडलूम प्रोडक्ट पे क्या लगाए थे इन लोगों ने? हाई टैरिफ लगाए थे, जिसकी वजह से आपके क्या है, जो बुनकर समाज है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। और उनका भी क्या है? रिजेंटमेंट इनके खिलाफ क्या है? मतलब कलेक्ट हो रहा था, ठीक है। थर्ड थी आपकी ड्रेन ऑफ वेल्थ। किसने लिखी थी? आपकी दादा भाई नरोजी ने ये बुक लिखी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। दादा भाई नरोजी जी, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है इनको। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने क्या करा था? आपका एक्सप्लेन करा था इसको, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं इनके सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, सोशल एंड आपका क्या? रिलीजियस कॉजेस। देखो अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने करा सबसे पहले इनडिस्क्रिमिनेट असॉल्ट करा, इनडिस्क्रिमिनेशन, इनडिस्क्रिमिनेट असॉल्ट, INDISCRIMINAT, इनडिस्क्रिमिनेट असॉल्ट्स ऑन इंडियन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये असॉल्ट करते थे इंडियंस पे। सेकंड, एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, एक्टिविटी ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा लॉस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि डर जो था, लूजिंग ऑफ सोशल आइडेंटिटी, ये सामने दिख रहा था, ठीक हो गया। थर्ड आपका अबोल्यूशन ऑफ सती। आप हमारी सोशल प्रैक्टिसेस पे अगर आप हाथ डालोगे, अबोल्यूशन ऑफ सती कब हुआ था? 1828 में हुआ था। किसने करा था? आपका राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय ने करा था। राजा का टाइटल को किसने दिया था? अकबर टू ने दिया था, ये चीज हमने पढ़ी थी। और इनके संग कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कौन से रेगुलेशन से बैन हुआ था? ये हुआ था आपका रेगुलेशन, रेगुलेशन में बात करें तो पार्ट 17 में हुआ था, ठीक है, ये बैन। उसके बाद आपका विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज, ये कौन थे आपके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर 1856, ठीक हो गया। अगला, इन्होंने क्या करा था? आपका जो भी लैंड थी, लैंड कहाँ की? आपकी टेम्पल्स की और मॉस्क की, इस पे क्या लगाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने? टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक हो गया। अगला, इन्होंने और क्या करा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करा अभी भी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने अभी भी करा था। उसके बाद देखो, सोशल रिलीजियस कॉजेज में ना, जैसे मुगल्स थे, मुगल्स
वर द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, ये इंडिया का एक पार्ट बन गए थे, लोग इनको आउटसाइडर कंसिडर नहीं करते थे, बट जो आपके ब्रिटिशर्स थे ना, ये अभी भी क्या थे, आपके आउटसाइडर्स थे इनके लिए। क्यों? क्योंकि ये अभी भी क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में पार्ट करते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए ना, इन लोगों को अभी भी आउटसाइडर कंसिडर किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मिलिट्री कॉजेज में। मिलिट्री कॉजेज, ठीक हो गया। मिलिट्री कॉजेज में क्या था, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 1856 में मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि है आपकी एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस करी थी, किसके बदले, ये भी क्वेश्चन आता है। बीस बेस्ट राइफल, बीएस बेस्ट राइफल्स की जगह पे, ठीक है। इसको एनफील्ड राइफल को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। इसका जो कार्ट्रिज था, इसका जो क्या था आपका कार्टी लेस था, वो क्या था आपका स्किन ऑफ पिग एंड काउ से मिलकर बना था, ठीक है। जो क्या है हिंदू एंड मुस्लिम्स के लिए एक दिक्कत वाली बात थी। नेक्स्ट क्या होता है, देखो अब इमीडिएट इफेक्ट इनके जो चलते रहते हैं उस पर चलते हैं, ठीक है। मिलिट्री कॉजिंग यहाँ तक हो गया था आपका। नेक्स्ट, ये एक इमीडिएट कॉज भी है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखना है, इमीडिएट कॉज है, इसको हम आगे बढ़ेंगे। मिलिट्री कॉजेज में और क्या क्या आता है, देखो सबसे पहले इसमें सोल्जर्स का ग्रेवियंसेस था, सोल्जर्स ग्रेवियंस भी बहुत था। जैसे क्या है पर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सोल्जर्स जो स्टेज आउटसाइड जाते थे उनको भत्ता नहीं मिलता था। सेकंड, ये लोग इंडियन सोल्जर्स को आउटसाइड ही स्टेशन करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था उनके, हम जैसे हिंदू रिलीजन्स में क्या है कि आप 7 समुंदर पार करके नहीं जा सकते, दैट वाज कि आप उनके कास्ट सिस्टम को क्या कर रहे हो, डेरोगेटरी बता रहे हो, ये चीजें थी। थर्ड जो चीज यहाँ पे थी, इनको पेमेंट बहुत कम मिलता था इनके यूरोपियन काउंटर पार्ट से, लेस पेमेंट। थर्ड, इनको आपका मतलब एंकरेजमेंट नहीं मिलता था। जो हाईएस्ट रैंक थी वो थी आपके सूबेदार की, सिर्फ ये सूबेदार ही जा सकते थे, और सूबेदार भी क्या था इनका लीस्ट प्रमोशन था, मतलब आप लोगों को प्रमोशन नहीं दिए जाते थे। थर्ड, आपके जो तिलक टर्बन, तिलक आपका टर्बन मतलब पगड़ी, और आपकी जो बियर्ड थी वो आप नहीं रख सकते थे। और प्लस 75% ऑफ इंडियन सोल्जर्स वो फ्रॉम अवध वाले इलाके से, और अवध को आप लोगों ने क्या करा था 1856 में एनेक्स कर दिया था। किस वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से आप लोगों ने एनेक्स कर रखा था, ठीक है। ये कॉजेस थे। अब लास्ट हमारा क्या है आपका इमीडिएट कॉजेस क्या थे, वो हम लोगों ने देखना है, ठीक है। इमीडिएट कॉजेस क्या थे, इमीडिएट कॉजेस मैंने आपको बताया था, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन। सेकंड, 24 मार्च 1857 को ना, देखो 24 मार्च 1857 को मंगल पांडे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मंगल पांडे जी ने रिपोर्ट कर दिया था, जो कि किसके थे आपके 34th इन्फेंट्री, इन्फेंट्री बैरकपुर, बैरकपुर के थे, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट कर दिया था, इन्होंने कहा था कि हम ये कार्ट्रिज नहीं चलाएंगे, और इनको 8 अप्रैल को वही 1857 में हैंग कर दिया था, ठीक है, इन्हें मार दिया गया था। उसके बाद 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को 90 सोल्जर्स, 90 इंडियन सोल्जर्स जो किसके थे, थर्ड नेवल कैवलरी के थे, इन लोगों को क्या कर दिया गया था, इन लोगों को इनकी जॉब से हटा दिया गया था, और इनको क्या कर दिया था आपका इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, ठीक है। 10 मार्च को कुछ सोल्जर्स को मेरठ म्यूटिनी होती है आपकी, ऐसे समझ लीजिए 10 मार्च को क्या होती है आपकी मेरठ म्यूटिनी, ठीक हो गया। जिसमें क्या होता है, ये लोग अपने सोल्जर्स को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं जेल से, और वहां पे जो इनके आगे जो भी आता है ब्रिटिशर्स, उनको ये लोग मार देते हैं, ठीक है। ये सिपॉइज थे जिसे हम मेरिट म्यूटिनी बोलते हैं, ये लोग मारते हैं और यहाँ से मार्च करते हैं आपका दिल्ली की तरफ को, ठीक है। अभी दिल्ली में पहुंच जाते हैं। अब ये दिल्ली में पहुंचने के बाद क्या करते हैं, आपके जो बहादुर शाह जफर हैं उनके इलाके को घेर देते हैं, और उसके बाद उनको अपना राजा प्रोक्लेम कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये रिवोल्ट की आदि हर जगह फैलती है। अब हम देखेंगे मेजर इंपॉर्टेंट इनके सेंटर्स कौन कौन से थे, ठीक है। मेन सेंटर्स जहाँ पे रिवोल्ट होना स्टार्ट हुआ था, ये सारा का सारा रीजन जो था ये फ्यूल का काम कर रहा था यहाँ पे लड़ाई के लिए, ठीक है। फर्स्ट इसमें दिल्ली, दिल्ली में जो आपके लीडर थे वो थे आपके जनरल भक्त खान, ये
आपके मिलिट्री लीडर्स थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम करा था इन्होंने इंडिया का किंग, बट यहाँ पे जो इनके ऑन मतलब जमीन में जो वो थे वो कौन थे आपके, 10 मई की बात है, ठीक है, मार्च नहीं है, कंफ्यूज मत हो। तो यहाँ पे क्या होता है, 11 मई 1857 को दिल्ली में पहुंचते हैं, और इनको कब कौन करता है, आपका निकोलसन एंड आपका हडसन। हडसन को बेसिकली यहाँ पे दिल्ली के लिए याद करना आप लोग। नेक्स्ट है आपका लखनऊ में। लखनऊ में क्या होता है आपके, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट करती हैं, जो कि कितना है, ऑलमोस्ट 4 जून 1857 को। इनको आपको यहाँ पे याद करना है, कॉलिन कैंप बेल को याद कर लेना है, जो इसको क्या करती हैं आपका, कॉलिन कैंपबेल क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। झांसी पे रानी लक्ष्मीबाई। झांसी या ग्वालियर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो जने हैं, रानी लक्ष्मीबाई, ये मैंने आप लोगों को बताया था, इनके बेटे की वजह से ये लोग रिवोल्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि डलहौजी इनके जो इलाका है उसको, मतलब इनकी जो सीट है उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अगला इनके संग कौन थे आपके, तातिया तोपे जी। ठीक हो गया। यहाँ पे जो रिवोल्ट होता है वो भी आपका 4 जून में होता है, और यहाँ पे क्या आता है आपके, ह्यूज और रोज, ठीक है। नेक्स्ट झांसी पे हो गया, उसके बाद कानपुर। कानपुर पे आपके नाना साहब, तात्या तोपे और अजीमुल्ला खान। नाना साहिब, तात्या तोपे और अजीमुल्ला खान, ठीक है। ये आपका 5 जून पे होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जनरल हैवलॉक। हैवलॉक में ये नाम इसलिए लिखा रहा हूँ ना, डायरेक्टली पेपर में पूछे गए हैं कि किसने यहाँ पे कर्व करा है, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस को। इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद पे आपके लियाकत अली जी थे। लियाकत अली जी थे, ठीक है। ये 6 जून पे यहाँ पे आ गया था। 6 जून यहाँ पे क्या है आपके, जेम्स नील जी। नेक्स्ट आपका बरेली की बात है लास्ट में। बरेली पे कौन थे आपके, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, कुंवर सिंह आपके बिहार में थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, विनक्राफ्ट। विनक्राफ्ट आई, और आपके कुंवर सिंह कहते हैं आपके बिहार पे थे, इनको याद कर लेना, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अभी रिवोल्ट हो गया, इन लोगों ने रिवोल्ट करा, कैसे करा, क्या करा, कहाँ पे क्या क्या चीजें हुई, ये आप लोगों को इतना जानने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्ट्स को देखो, कहाँ पे क्या चीज हुई, कहाँ पे कौन सा रिवोल्ट किस जगह पे हुआ, किसको किसने कब करा, वहां पे उसका कौन सा लीडर था, ये चीज आप लोगों ने देखनी है। अब इस रिवोल्ट के बाद हुआ क्या, अब ये हम लोगों ने देखनी है। रिवोल्ट का फर्स्ट थिंग क्या हुई, आपकी क्वीन की प्रोक्लेमेशन आई। क्वीन प्रोक्लेमेशन, क्वीन एलिजाबेथ की प्रोक्लेमेशन आई, जिसने क्या करा आपका, ये इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद में 1858 में, 1858 में इसने क्या करा आपका, कंपनी रूल। कंपनी और रूल को क्या करा आपका, एंड करा। कंपनी रूल कितना था, 1773 से 1857 तक का। अब यहाँ से इनका डायरेक्ट रूल हुआ, डायरेक्ट रूल स्टार्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्राउन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन रूल। क्राउन रूल आपका 1858 से 1947 तक का चला, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इन लोगों ने क्या करा, 3/4 पार्ट ऑफ रेड फोर्ट, रेड फोर्ट को क्या कर दिया आपका, डिमोलिश कर दिया। जो अभी हम रेड फोर्ट देखते हैं ना, वो बस 1/4 पार्ट है, तो वो उस टाइम पे इतना बड़ा था कि उसके अंदर सिटी के अंदर सिटी थी, ठीक है। थर्ड, खूनी दरवाजा, ये चीज आप लोगों ने पता करनी है, खूनी दरवाजा। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहादुर शाह जफर के दो बेटे, यानी कि क्या है आपके, मिर्जा मुगल, मिर्जा मुगल एंड आपके कौन, खिजिर सुल्तान, ठीक है, प्लस उनका एक ग्रैंड सन, जिसे हम बोलते हैं क्या, मिर्जा अबू बकर। इनको क्या कर दिया था, हैंग कर दिया था, सीधे दरवाजों पर लटका दिया गया था, किसने, हडसन ने, फांसी से। कब, 22 सितंबर 1857 पे, ठीक है। उसके बाद ये तो इन लोगों ने करा। उसके बाद नाना साहेब आपके कहाँ, नेपाल में भाग गए थे। उसका बेगम हजरत महल जो आपकी कहाँ पे थी, आपकी लखनऊ की थी, ये भी कहाँ भागी थी आपकी, ये भी नेपाल भाग गई थी, मतलब इनको एक्साइल कर दिया था। उसके बाद आपकी झांसी की रानी उस समय मर गई थी, लक्ष्मीबाई। और उसके बाद जितने भी लीडर्स थे उन लोगों को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी गई, ताकि लोग आगे जा करके ऐसा कोई रिवोल्ट ना करें। अब देखो यार, एक हल्का सा रीजन देख लेते हैं, कॉज ऑफ फेलियर। अगर हम इसकी बात करें तो ये फेलियर क्यों हुआ, देखो फर्स्ट क्या है, ये पैन इंडिया कैरेक्टर नहीं ले पाए, पैन इंडिया कैरेक्टर नहीं ले पाए, ठीक है, फेल्ड हो गया था। सेकंड,
ये इसने जो लीडरशिप सेंटर्स हैं, लीडरशिप सेंटर्स हैं, उन पे क्या है टेक पार्ट करना, इसे मतलब लीडरशिप सेंटर्स पे इसने अपना ज्यादा का ज्यादा वो छाप नहीं छोड़ी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लीडरशिप सेंटर, मैंने डिस्कस करे थे आप लोगों से, क्या थे, बंगाल, मद्रास एंड, उसके बाद आपसे क्या, बंगाल, मद्रास एंड आपका बॉम्बे। यहाँ पे तीनों पे कहीं पे भी इनका क्या हुआ, इसकी अप्रोच नहीं दिखी। अप्रोच इन द सेंस मतलब इसका प्रेजेंस नहीं दिखा। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो जो बहुत सारे राजाज थे जो कैपेबल थे, वो लोग एक अच्छी पोजीशंस पे थे। थर्ड मतलब फोर्थ क्या है, ये ज्यादा मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, मास को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ये क्या हुआ, छोटे छोटे ट्रैक्स में था, मतलब कहीं पे हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को इसको कैप्चर कर पाना, मतलब इस रिवोल्ट को कर्व कर पाना बहुत इजी था। देखो, ये जो वो था ना आपका रिवोल्ट ऑफ 1850 में, मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो भी चीज आप लोगों को बताई, ये मैंने आपको बेसिकली इस फॉर्मेट में बताई कि जो आपको पेपर में मार्क्स क्या कर सके, आपके मार्क्स बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है, एज इट इज। देखो बिहाइंड द बुश अगर मैं जानने की कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था यहाँ पे ना कि ये क्या था, व्यू पॉइंट में, कि ये रिलीजियस स्ट्रगल था, मतलब रेशियल स्ट्रगल था ब्लैक एंड व्हाइट के स्ट्रगल में। इसमें क्या होता है आपका, देखो इस इसी व्यू पॉइंट को अगर मैं समझाने के लिए जाऊँ ना, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ यार, जो नाना साहब वाला इलाका था ना, आपका कानपुर वाला इलाका था, वहां पे ना ब्रिटिशर्स को कुछ घाट, एक घाट का वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। उस घाट के इंसिडेंट में क्या है, आपके जो आपके ब्रिटिशर्स यूरोपियंस थे ना, उनकी पूरी फैमिलीज को वहाँ पे क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। अब ये चीज हम लोगों को जानने जानने की अगर जरूरत है, हम लोग इनको पढ़ेंगे। जैसे सती चौरा घाट इंसिडेंट है, जो मैं घाट बता रहा था आपको, सती चौरा घाट इंसिडेंट है, या बीबी घर मैसेकर है, बीबी घर मैसेकर है। अगर ये चीज आप लोगों को जाननी है तो ये सिर्फ कहानी में आप इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। ये चीज ना ही पेपर में आनी है ना कहीं पे आनी है। यहाँ पे क्या ब्रिटिशर्स का मैसेकर हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी चीजें आप लोगों ने देख के जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज पूछी भी नहीं आती है। अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज बताऊं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मार्क्स को अट्रैक्ट नहीं करता था, यहाँ पे कुछ लोगों ने इनको इनकी हेल्प करी थी। जैसे सिंधियाज और ग्वालियर्स हो गए, आपके क्या हो गए, सिंधियाज हो गए, कहाँ के, ग्वालियर के हो गए। निजाम हो गया आपका हैदराबाद के, निजाम ऑफ हैदराबाद। उसके बाद आपके सिख कहाँ के, पंजाब के। उसके बाद आपके जो राणाज हैं, राणाज है कहाँ के, आपके नेपाल के। और भी बात करूँ तो मैं आपके होलकर्स ऑफ इंदौर हो गए, नवाब ऑफ भोपाल हो गए, या महाराजा ऑफ कश्मीर हो गए। इन लोगों ने किसी ने भी हेल्प नहीं करी, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे वर इन बेटर पोजीशन विद द ब्रिटिशर्स एंड द ट्रीटी वाज गोइंग अकॉर्डिंगली, ठीक है, कॉर्डियली। और उनको ये चीज पता चल गई थी कि जो ये रिवोल्ट हो रहा है, इसका कोई परफेक्ट एक लीडर नहीं है, ठीक है। इसका क्या है, एक परफेक्ट लीडर नहीं है, परफेक्ट लीडर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा क्यों कहा, दिल्ली में हम लोगों ने बहादुर शाह जफर को हमारा एम्परर कंसीडर करा, बट वहीं पे जनरल बख्त खान को हमने अपना मिलिट्री कमांडर कंसीडर कर रखा। ही वाज द वन हु वाज ऑर्गेनाइजिंग द मिलिट्री रेड्स इन दिल्ली, वाज होल्डिंग द फोर्ट ओवर देयर। बट बहादुर शाह जफर वाज सो ओल्ड कि उनके पास इतनी वो नहीं थी, एबिलिटी नहीं थी कि वो इतने सारे के सारे मास को एंड आर्मी को क्या करें, जो इस जो पर्सन हैं इनको मोबिलाइज करा सके, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में। इस वजह से हम लोग क्या कर सके, फेलियर में की तरफ हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक दैट आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कवरिंग द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री। अब अगर हम आगे जो हम बढ़ेंगे, वो हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली देखो आप लोगों का 17th ऑफ मई आई गेस पे हमारा जो री एग्जाम है पटवारी का, वो भी आने लग गया है। तो अब हम ये डिसाइड मतलब ये ट्राई करेंगे कि उत्तराखंड के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो मैं हाल फिलहाल में मे बी एक दो दिन बाद ये वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।